लोग वोट देगा टीएमसी पार्टी को ही देगा, देश का वोट। अस्सलाम वालेकुम। आप अपने वोट का अधिकार किसको देंगे? कौन है आपका? हमारा वोट ही काट दिया, किसको देंगे? आपका भी वोट कट गया। चेंज करना चाहिए हम लोग। पहले जैसे कांग्रेस था ऐसे कांग्रेस सरकार को जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस का टाइम में हम लोग देखा कि देश में शांति था। नूतन कोरे देखबो ये बार मासूद आलम के, नूतन कोरे देखबो ये बार मासूद आलम के। लंबी दूरी पार करने के बाद न्यूज नेशन बड़े मियां किधर चले की टीम आ चुकी है मालदा, और मालदा के इंग्लिश बाजार विधानसभा क्षेत्र को हम कवर करने आए हैं। बड़े मियां क्या सोच रहे हैं इंग्लिश बाजार से? यहाँ पर अगर प्रतिशत की बात की जाए तो मुस्लिम समुदाय करीब 30% तक है, खास तौर पे जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे रहता है। लेकिन मालदा में इंग्लिश बाजार का नाम इंग्लिश बाजार क्यों पड़ा, इसके पीछे की कहानी काफ़ी रोचक है। दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं शताब्दी में यहाँ पर रेशम और सूती वस्त्रों के कारखाने लगाए। उसके बाद से ही ये इंग्लिश बाजार के नाम से जाना जाने लगा। इसके साथ में 1868 में यहाँ पर नगर पालिका का विकास किया गया, नगर पालिका स्थापित की गई, और ये भारत की सबसे पुरानी नगर पालिकाओं में से एक है। आइए शुरू करते हैं बड़े मियां किधर चले, सीधे इंग्लिश बाजार मालदा से। मसूद आलम साहब इस समय हमारे साथ में कैंडिडेट हैं ये कांग्रेस से। मसूद साहब, ये बताइए कि क्या उम्मीद लग रही है जनता से, किस तरह का फीडबैक मिल रहा है और किन मुद्दों को लेकर के आप इस बार जनता के बीच हैं? देखिए, पहले तो आपको धन्यवाद, आप लोग का टीम को धन्यवाद हम दे रहे हैं। फिर अभी हमने जो चुनाव के काम स्टार्ट किए हैं, मान लीजिए 2 तारीख से, तो 2 तारीख से आज तक हमको लगता है माहौल ये बन रहा है कि अभी इंग्लिश बाज़ार में ममता का जगह नहीं है। ममता बनर्जी का जो पार्टी टीएमसी, उसका ऊपर इतना यहाँ का वोटर मान लीजिए दुख में आ गया कि हमने 15 साल जिसको रखा है, उन्होंने हमारा कहा था कि यहाँ एसआईआर स्टार्ट करने नहीं देंगे, लेकिन उनका ही एम्प्लॉई लोग, लाखों उनका ही एम्प्लॉई लोग एसआईआर में काम कर रहा है और आदमी को वोटर को वोटर लिस्ट से डिलीट कर रहा है। अच्छा, आप ये बताइए कि ये तो एक मुद्दा हो गया, आप एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं और जनता के बीच एसआईआर के मुद्दे को लेकर जा रहे हैं, और क्या मुद्दा होगा ख़ास तौर पे यहाँ की जनता के लिए? देखिए, वॉक बिल जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आप लोग को पता है, पार्लियामेंट में रात जाग के हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोग कोशिश किया, लेकिन इनको रोक नहीं पाया। तो जब ये बिल लागू हो गया पार्लियामेंट में, तब हमारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था जब तक हम रहेंगे तब तक वॉक बिल हम यहाँ वेस्ट बंगाल में चालू करने नहीं देंगे, इम्प्लीमेंट करने नहीं देंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि जब 4 दिन 5 दिन अप्रॉक्सीमेट टाइम था बिल कंप्लीट होने का, उस टाइम इन्होंने मान लिया और डायरेक्शन दे दिया वॉकअप बोर्ड की तरफ से कि जहाँ जहाँ जिसका वॉकअप प्रॉपर्टी है रजिस्टर करो। तब इतना हमारा जो माइनॉरिटी भैया लोग है, वो लोग प्रॉब्लम में पड़ गया कि हमारा बाप दादा का कब्रिस्तान, मदरसा, मस्जिद, मज़ार कैसे हम बचाएंगे? ये तो मोदी जी हमसे छीनने का कोशिश कर रहा है बौ कलम में, ये तो हमको पीछे से छुरी मार रहा है। तो जब ममता बनर्जी उसमें साथ दे रही हैं, हाँ साथ दे रहे हैं। एक और चीज़ है कि बीजेपी जहाँ भी जाती है वो कहती है कि हम विकास करते हैं, है ना। तमाम जगहों पे आपने देखा कि चौड़ी सड़कें हो गई, बुलडोज़र से सब तमाम चीज़ें हटा दी गई, तो वो विकास यहाँ भी करेंगे वो उस तरह का? देखिए, हमारा उत्तर प्रदेश में वो तो सरकार जोगी जी का है, लेकिन सारे इंडिया नहीं, सारे दुनिया को पता हो गया वो बुलडोज़र का सरकार है। अगर बंगाल में भी ये लोग तो नहीं आ पाएंगे, कभी भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इतना बुलडोज़र उन्होंने चलाया। नीतीश जी का साथ मिल के सरकार बनाया, नीतीश जी के ऊपर भी बुलडोज़र चला दिया।
तो ये अगर बंगाल में आने का तो कोई बात ही नहीं है। और बंगाल के जनता ये बुलडोजर को, मालदा का जनता, इंग्लिश बाज़ार को जनता बुलडोजर को आने नहीं देंगे। इंग्लिश बाज़ार में, मालदा में भी नहीं आने देंगे। बाजार के लोगों को डर है बुलडोजर से? हाँ, जरूर डर है। देखिए ये जो फ्लाईओवर लेट गनी खान चौधरी ने बनाए थे, उस फ्लाईओवर का नीचे हजार हजार मालदा इंग्लिश बाज़ार का अनएम्प्लॉयमेंट यूथ काम कर रहा है, दुकान कर रहा है, अपना संसार पाल रहा है। अगर बीजेपी का बुलडोजर आ जाएगा तो उनका भी तो धंधा पानी ख़त्म कर देगा ये लोग। आप मालदा की जनता को कह रहे हैं एक तरह से कि भाई बुलडोजर ना आने दो। हाँ, बुलडोजर को तो नहीं आने देना है कि अगर बीजेपी आ जाएगा तो यहाँ बुलडोजर आने का बहुत सारे चांस है, क्योंकि बुलडोजर का सरकार उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में और जहाँ जहाँ बीजेपी का गवर्नमेंट है सारे जगह में ये लोग बुलडोजर चला रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ हटाते हैं ना, वो अतिक्रमण जो कर लेते हैं बुलडोजर चला देते हैं और तिलक चला के हटा देते हैं। नहीं, बुलडोजर का सरकार को बंगाल का जनता आने नहीं देंगे। इंग्लिश बाजार विधानसभा क्षेत्र काफी बड़ा क्षेत्र माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर करीब 3,60,000 तक वोटर हैं और इस बार वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। ये इलाका अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें तो करीब 30 से 35% मुस्लिम समुदाय के साथ जुड़ा हुआ है। ख़ास तौर पर मुस्लिम मतदाता जो हैं वो आसपास के गांव में रहते हैं और हम आज इंग्लिश बाज़ार कवर कर रहे हैं। बड़े मियाँ किधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ युवा हमारे साथ जुड़े हैं और चाय की चुस्की के साथ लोगों से बातचीत करने का मौका भी है। मज़ा आ गया। भाई ये बताइए कि क्या है, आप लोग, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अबू ताहिर। अबू ताहिर भाई, क्या लग रहा है इस बार आपके इंग्लिश बाज़ार में किस तरह का माहौल बन रहा है? इंग्लिश बाज़ार का माहौल जो है इस बार अच्छा है। कांग्रेस आएगा, यही हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। टीएमसी क्यों नहीं आएगा, बीजेपी क्यों नहीं आएगा भाई? टीएमसी बीजेपी जो है एक ही दल का जो है बी टीम है, ये टीएमसी। अच्छा, ठीक है। और बीजेपी जो है, बीजेपी पूरा वेस्ट बंगाल में जो मंदिर मस्जिद का और धर्म का जो राजनीति कर रहे हैं, ये बंगाल का संस्कृति नहीं है। हम लोग इसलिए बहुत उम्मीदवार हैं कि बंगाल के लोग और इंग्लिश बाज़ार के लोग जो है इस बार जो लोग जनता के लिए काम करते हैं उसी को वोट डालेंगे। और हम लोग कांग्रेस के जो लोग हैं वो लोग ये विभेद का राजनीति नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि कांग्रेस आएगा। कांग्रेस आएगा। अच्छा, ये बताइए, कह रहे हैं कांग्रेस आएगा, लेकिन कांग्रेस का तो कोई जनाधिकार दिखाई नहीं देता। नहीं है, जनाधिकार है। अगर आप चाहे तो ग्रास रूट पर इंग्लिश बाज़ार का देख सकते हैं। आपका वैसे नाम क्या है? मेरा नाम बादशाह है। बादशाह भाई, ये बताइए कि इस बार किसको बादशाह बनाने जा रहे हैं आप? शायद जनता का इस बार मूड कुछ अलग है, क्योंकि चेंज हो रहा है। क्योंकि इधर अभी जो मुद्दा है वो एसआईआर का मुद्दा है, अभी जो मुद्दा है वो बेरोजगार का मुद्दा है। जनता अभी जो मुद्दा है, मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से आप देखेंगे तो लगभग 300 मीटर के बाद बुलडोजर चला है। तो बुलडोजर को यहाँ का लोग, बंगाल का लोग, इंग्लिश बाज़ार का लोग नहीं आने देगा। बुलडोजर से डरते हैं क्या लोग? बिल्कुल डरते हैं, बुलडोजर से बिल्कुल डरते हैं। और अभी जो ज़्यादा मुद्दा है इंग्लिश बाज़ार में, जो वोट डिलीट हुआ है वो देखिए, हिंदू का भी हुआ है, मुस्लिम का भी हुआ है। ये बताइए कि ये जो बोल रहे हैं सब, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, बीजेपी भी तो है, टीएमसी भी तो है। यहाँ पर बीजेपी का पल्ला थोड़ा सा भारी है इंग्लिश बाज़ार में। बीजेपी थोड़ा भारी है? हाँ। अच्छा, क्यों, ऐसा क्या लग रहा है, क्यों लग रहा है? यहाँ से टीएमसी नहीं जीतेगा। टीएमसी नहीं जीतेगा। और कांग्रेस? कांग्रेस का ज़्यादा चांस है, थोड़ा सा कांग्रेस का चांस है, मतलब टीएमसी नहीं जीतेगा? नहीं, टीएमसी दीदी से नाराजगी क्यों उतनी होती है? इसी नहीं, यहाँ का कैंडिडेट जो है वो नया है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगा टीएमसी के लिए। यही बात है। अच्छा, तो ये देखिए, आम जनता है, आम लोग हैं, आम लोग जो है वही सब बताते हैं कि भैया क्या खेल होने वाला है, क्योंकि यही तो वोट डालने वाले हैं। बड़े मियाँ किधर चले की टीम अब आ चुकी है सत्तारी। ये इंग्लिश बाजार के विधानसभा क्षेत्र में आता है और तमाम लोग हमें यहाँ पर इस दुकान के अंदर मिल गए। इनसे भी बातचीत हम करेंगे कि आखिर क्या इस बार के उनके मुद्दे हैं और बड़े मियाँ इस बार किधर जाते हुए दिखा रहे हैं। मुस्लिम समुदाय की बात करें, यहाँ बड़ी संख्या में वो रहते हैं। आपको दिखाते हैं, ये पूरा बाजार जो है और पूरी दुकान, ये चाय की दुकान है,
तो चाय की दुकान पे लोग बैठे हुए हैं, हमने सोचा यहाँ पर लोगों से बातचीत करते हैं। काम किसने अच्छा किया, हम ये नहीं कह रहे कि किसको डालिए, दीदी किया है, टीएमसी ने काम अच्छा किया, बढ़िया। कांग्रेस ने काम, कांग्रेस आप लोग क्यों नहीं मानते कि कांग्रेस ठीक करे? इसको वोट देते हैं तो दिल्ली में जाता है, और यहाँ विधानसभा में इसको देता है। अच्छा, विधानसभा में टीएमसी को देते हैं और केंद्र में कांग्रेस। कांग्रेस सबने सबका हिसाब किताब अलग कर रखा है। हाँ 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 तो इस बार टीएमसी आपको लगता है? हाँ टेप्स। अच्छा, क्या नाम है आपका? वही टीएमसी टीएमसी, सीधे वही टीएमसी। देखिए बाबू भाई चाय बना रहे हैं, यहाँ पर भी चाय जो है उबल रही है, राजनीति भी उबल रही है, हैं? गर्मी में जो है लोग जो है इस बार चुनाव वोट डालने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? रिंकू मोमिन। भाई ये बताओ कि आप तो युवा हो, बीजेपी कह रही है 3,000 रुपया देंगे अगर बेरोजगार है, ठीक है? देता तो नहीं है, खाली बोलता है। बोलता है अरे देता नहीं है। हाँ, वो उसका बोलने में बोल जाता है, हाथ में मिलता नहीं है। मिलेगा तब ना बोलेंगे। तो कौन अच्छा काम करेगा? बीजेपी काम अच्छा करेगा, कांग्रेस करेगा, टीएमसी सही कर रहा है। सही कर रहा है? दीदी वन सेकेंड। हाँ दीदी बोलो। दीदी बोलो। लेकिन और लोग क्या सोच रहे हैं, किधर जाने? दीदी वन सेकेंड। जय बांग्ला। ऐसे तमाम लोग हमें मिले जिन्होंने कहा कि हमारे पास सारे कागज हैं। उन्हीं में से एक शख्स हमारे साथ जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका? राजू मियाँ। राजू मोमिन। ये एक रजिस्ट्री है, ये जो कह रहे हैं कि ये कब की है? ये 2080 का, हमारे दादाई हम 1980 का। हाँ, हमारे बाप के नाम में रजिस्ट्री किया हुआ जगह है ये। अच्छा, इसमें आपका नाम है? हाँ मेरा नाम भी है। इसमें आपका नाम है? हाँ, तो ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्री जो है, मेरा नाम नहीं है, ये मेरे बाबा जी का है। अच्छा, दादा का मतलब? नहीं, बाबा अब्बा का, पिताजी का। जी का नाम, पिताजी का रजिस्ट्री है। पिताजी ने जमीन ली होगी तब का ये रजिस्ट्री है। और ये रजिस्ट्री के पेपर आप देख सकते हैं। ये ओरिजिनल राशन कार्ड है, आप देखिए। राजू मियाँ आपका नाम है? हाँ सर। ये राशन कार्ड भी बना हुआ है। हाँ सर। अब ये राशन कार्ड में देखिए ये सारी चीजें। हर महीने मिलता है, राशन मिलता है वहाँ से। अच्छा, ये हर महीने राशन मिलता है। ये राशन कार्ड है? राशन कार्ड है, ये मिलता है राशन। ये आपका है? आधार कार्ड हो गया, फिर क्या, ये क्या है? रेशन कार्ड। राशन कार्ड है। ये पैन कार्ड है। तेरा वोटर कार्ड कहाँ? ये वोटर आईडी कार्ड है। ये तो नया वाला है बिल्कुल। हाँ हाँ। पुराना भी होगा, नया भी है, तो फिर भी आपका नाम कटा हुआ है। हाँ आपका नाम कटा है? हाँ। हजरत शेख उस्मान अखी सिराजुद्दीन की दरगाह पर इस समय हम पहुंच चुके हैं। बड़े मियाँ यहाँ पर क्या सोच रहे हैं ये जानने के लिए हम यहाँ आए हैं, लेकिन आपको इसके इतिहास के बारे में भी बता दें। दरअसल अगर आप निज़ामुद्दीन दरगाह को भी जानते हैं तो इस दरगाह को भी आपको जानना होगा, क्योंकि ये उनके शिष्य रहे और हज़रत शेख उस्मान अखी सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर बड़ी संख्या में दूर दूर से लोग पहुँचते हैं। अखी सिराज या आईने हिंद के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। 14वीं शताब्दी में ये महान सूफी संत थे और जिन्होंने बंगाल में चिश्ती सिलसिले की नींव भी रखी। ये इतिहास बयां करता है कि किस तरह से मालदा जो है वो अपने सांस्कृतिक धरोहर को भी अपने साथ समेटे हुए है, न सिर्फ अंग्रेज़ों के साथ बल्कि उससे पहले भी। अगर आप देखें हज़रत शेख उस्मान अखी सिराजुद्दीन करीब 1357 ईस्वी में यहाँ पर आए और बंगाल में एक तरह से चिश्ती की सिलसिले की नींव रखी। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, यहाँ पर भी हम लोगों से बातचीत करेंगे। हम कहाँ मौजूद हैं ये भी उनसे पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार वो क्या सोच रहे हैं। तो हम लोग वोट देगा टीएमसी पार्टी को ही देगा, देश का वोट। आप बताइए जनाब। अस्सलाम वालेकुम। देख रहे हैं जिंदगी भर में कांग्रेस गनी खान चौधरी को दे रहे हैं अभी तक। जिंदगी भर आपने कांग्रेस को वोट किया है, ये कह रहे हैं हमने जिंदगी भर कांग्रेस। कितनी बार दे चुके वोट? बहुत दिन से कांग्रेस किया भाई। बहुत दिन से कांग्रेस को ही दे रहे हैं। गनी खान इस बार कांग्रेस को ही? कांग्रेस को भी देंगे। बीजेपी और टीएमसी से कोई नाराजगी है क्या? नहीं, नाराज कुछ भी नहीं है, कुछ भी नाराज नहीं। मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? अच्छे ही लगते हैं। मोदी जी भी अच्छे लगते हैं। अब ममता दीदी कैसी लगती है? ममता दीदी तो अभी देख रहे हैं कि इधर उधर भाग रहे हैं, मोथवाड़ी को भी नहीं देख रहे हैं, इतना आदमी जंगल में सो रहे हैं। तो इस बार कौन सही रहेगा आपके लिए? टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस, एमआईएम? टीएमसी। टीएमसी ठीक है? टीएमसी करेक्ट। आपके हिसाब से टीएमसी? टीएमसी है। आपके हिसाब? टीएमसी।
देखिए, इस बार इंग्लिश बाजार जो विधानसभा निर्वाचन है, इसमें जनता जनार्दन एक चीज़ में एकत्रित हो गया है। जो बीजेपी को जो विधायिका थी अगली 5 साल में, पिछले वाला 5 साल में, वो पब्लिक को पास नहीं गई, उनको किसी भी एरिया में नहीं मिला, कोई भी काम एंटर इंग्लिश बाजार में उन्होंने नहीं किए। तो इसीलिए पब्लिक एक साथ हो गया, जो इस बार इंग्लिश बाजार को बीजेपी को हाथ से लौटाने के बाद ये तृणमूल को मिलना चाहिए। देखिए, बंगाल में जो भी आदमी है वो लोग डायरेक्ट बेनिफिशियरी फ्रॉम ममता बनर्जी और बिलावेड चीफ मिनिस्टर, क्योंकि ममता बनर्जी क्या किया, एक सेक्टर में, सोशल सेक्टर में इतना काम किया है, जैसा कन्याश्री समझ लीजिए, युवा साथी समझ लीजिए, लक्ष्मी भंडार समझ लीजिए, ऐसा 94 प्रकल्प है, प्रोजेक्ट्स है डायरेक्ट बेनिफिशियरी को टच करने के लिए। तो इस प्रकल्प से ये बंगाल को उनको फैमिली बना लिए। तो हर आदमी यहाँ पर ममता बनर्जी को डायरेक्टली रिलेटेड है। तो यहाँ पर कोई भी वोट अगर डिलीट होगा वो तो हम लोग का ही वोट है। मालदा की हर गली में एक पुरानी दास्तां भी है और यहाँ की मिट्टी में खुशबू का, वफा का आसमां भी है। गनी खान चौधरी की ये जो आप तस्वीर मेरे पीछे देख रहे हैं, दरअसल इन्हीं को बताया जाता है एक सूत्रधार जिन्होंने मालदा को बनाकर तैयार किया। ये केंद्र सरकार में रेल मंत्री भी रहे और इन्हीं को पहला ब्रिज, जिसे रेलवे फुटओवर ब्रिज कहते हैं और रेलवे ब्रिज कहते हैं, उनको बनाने का श्रेय भी इन्हीं के पास है। लेकिन मालदा को बहुत कुछ अभी बनना है। मालदा को ना सिर्फ रुकना है बल्कि तेज़ भागना है। इलेक्शंस में बड़े मियाँ किधर चले, आज सिर्फ इतना ही यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। लेकिन मालदा को इलेक्शन के दौरान जो भी वोट करने आएंगे वो ज़रूर मालदा के भविष्य को लिखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, मालदा।